तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जब भी बयान देते हैं कोई ना कोई नया विवाद उनके साथ पैदा हो जाता है। वो जब भी कुछ बोलते हैं कोई ना कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे समझने के लिए उन शब्दों पर ध्यान देना होगा जिन्हें वो बार बार इन दिनों दोहरा रहे हैं। तो आजकल उनका पूरा प्रवचन जिन चुनिंदा शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको वो शब्द दिखाते हैं। वो बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। वो ब्रह्मचर्य का विज्ञान भी सिखा रहे हैं, महिलाओं के चरित्र पर वो बात कर रहे हैं, विवाह पूर्व संबंधों को टेस्ट ड्राइव जैसे शब्दों से वो संबोधित कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों की तुलना वो वेश्याओं जैसे शब्दों के जरिए कह रहे हैं। लिव इन में रहने वाली लड़कियों के लिए वो मुंह मारना जैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो माता सीता और द्रौपदी के भोगे दुख को उनकी सुंदरता का दोष बता चुके हैं। लेकिन इस बार अनिरुद्धाचार्य 4 कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो लोगों को शादी से पहले ब्रह्मचारी रहने के फायदे बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने देश के प्राचीन विज्ञान की दुहाई दी। इसके बाद मेडिकल साइंस के नाम पर ऐसी बातें की हैं कि पूछे मत। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि शादी से पहले रिलेशनशिप में रहने वालों की शादी के बाद जो संतान होती हैं वो कमजोर और रोगी होती हैं। अनिरुद्धाचार्य की बात को पहले डॉक्टर्स ने खारिज किया, फिर धर्माचार्यों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यक्ति बिगड़ा था, क्या उसे सुधार करने का, सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। जो व्यक्ति जितना अधिक बिगड़ा है उसके सुधरने की संभावना उतनी ज्यादा है। अच्छा बताओ, हम सच की बात ना करें, धर्म की बात हम ना करें, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? देखो, आज की शिक्षा व्यक्ति को नास्तिक बना रही है। 5 साल के बच्चे को चश्मा क्यों लग जाता है? अनिरुद्धाचार्य का विज्ञान क्या बताता है? 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, 12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। 8 साल के बच्चे के बाल क्यों पक जाते हैं? कथावाचक इसके बारे में क्या बताते हैं? 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक क्यों आता है? जरा अनिरुद्धाचार्य की डायग्नोसिस देखिए। लिव इन में रहने वाली लड़कियों को मुंह मारने वाली बताकर विवादों में आए वृंदावन वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो चरित्र निर्माण से लेकर देश निर्माण तक, शिक्षा व्यवस्था से लेकर समाज व्यवस्था तक और अध्यात्म से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब पर बेधड़क बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। लेकिन इस बार बाबा ने विषय चुना स्वस्थ संतान की उत्पत्ति, यानी सेहतमंद बच्चा कैसे पैदा हो, इस पर ज्ञान दिया। शुरुआत की ब्रह्मचर्य से। लेवन में रह करके अपना ब्रह्मचर्य ना बिगाड़ो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक अच्छी संतान का निर्माण करिए, एक अच्छे संस्कार का निर्माण करिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी से हम सबका भला है। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य पर यह ब्रह्म ज्ञान देने से पहले ही अनिरुद्धाचार्य पूरी मेडिकल साइंस को साध चुके थे, उसे घोंट कर पी चुके थे। न लेबोरेटरी, न ट्यूटोरियल, न थ्योरी, न प्रैक्टिकल, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। गद्दी पर बैठे बैठे ऐसी थ्योरी सामने रखी जिसे न कभी किसी ने सुना होगा न पढ़ा होगा। बड़े बड़े डॉक्टरों का ज्ञान भी पानी भरने लगा। को एक संतान को पैदा करने में ना पावर चाहिए। कौन सा पावर? हमारे शरीर का वीर्य जितना स्ट्रांग होगा और स्त्री का जो अंडाणु जितना मजबूत होगा, तो पुरुष के तेज से स्त्री जब गर्भवती होती है, और दोनों ब्रह्मचर्य में थे, स्त्री भी ब्रह्मचारी थी, पुरुष भी, और जब दोनों के संयोग से जब स्त्री गर्भाधान होती है, गर्भवती होती है, तो उस बच्चे के निर्माण में वो पूरी ताकत से बच्चा तैयार होता है। अब होता क्या है कि पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया, जगह जगह नष्ट कर लिया, तो जिस तरह से बच्चे का निर्माण होना चाहिए, जिस मजबूती से, हुआ नहीं और बच्चा रह गया कमजोर। मंत्रमुग्ध श्रद्धालुओं से सभा भवन खचाखच भरा था और खुद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ज्ञान की चरम अवस्था में थे। बात बच्चों की सेहत की थी, विषय हर माता पिता से जुड़ा था।
सब कान लगाकर सुन रहे थे। इसलिए अनिरुद्धाचार्य ने बोलना शुरू किया तो 5 साल के बच्चे को चश्मा लगने से लेकर 12 साल तक के बच्चे को हार्ट अटैक होने तक की पूरी वजह बताई और इंडिया की नई पीढ़ी को हेल्दी बनाने का ब्रह्मचर्य वाला ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, 12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। हम कथावाचक का ये ज्ञान सुनकर मन ही मन अपने अज्ञान को कोस रहे थे। ज्ञान के प्रकाश के लिए हम डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी ऐसी स्टडीज़ नहीं हुई है, कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो ये बोले कि इन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, और कोई रीज़न, मेडिकल रीज़न भी नहीं लगते हैं कि जो लोग लव मैरिज करके पहले साथ में रह रहे हैं बाद में शादी करते हैं उनके बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। एक डॉक्टर ने कथावाचक के ज्ञान को गलत बता दिया था। तस्दीक के लिए हम तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो कहेगा कि अगर किसी लेडी कोई सेक्सुअली एक्टिव रही है लेडी अपना शादी से पहले, तो शादी के बाद उसका जो बच्चा है वो उसको 4 साल की उम्र में वीक पैदा होगा या 4 साल की उम्र में चश्मा लग जाएगा या कोई भी डिजीज़ होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए गायनेकोलॉजिकली, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट ऑल डिपेंड्स कि स्पर्म की और ओवम की क्वालिटी क्या है। अगर यंगर एज ग्रुप है जैसे 25 है, 30 है, 35 है, उसमें ओवम की क्वालिटी अच्छी होती है, तो जो फीटस पैदा होगा या फीटस बनेगा वो अच्छा या हेल्दी फीटस होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ की शादी से पहले संभोग किया या इंटरकोर्स किया तो उसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अनहेल्दी होगा, ये एक गलत चीज़ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अपने बयानों को लेकर अनिरुद्धाचार्य पिछले कुछ समय से विवाद में हैं। इस बार क्या होगा, शायद इसका अंदाजा वो पहले ही लगा चुके थे। इसीलिए अपने हेल्दी बच्चे वाले पावरफुल ज्ञान पर पहले ही डिस्क्लेमर भी ठोक चुके थे। चीजें हमारे यहाँ साइंटिफिक थी पर इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए। वेदों के विज्ञान को ना समझने के कारण ये सारी उधेड़ बुन हो गई। अब जैसे अभी भारत में MBBS डॉक्टर बनना हो तो कम से कम 5.5 साल का समय लगता है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना हो तो आपके 12 बरस तो कहीं नहीं गए। लेकिन बिना मेडिकल पढ़े डॉक्टरी झाड़नी हो तो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोला जा सकता है। तुम तो ये मतलब भागवत वक्ता हो, भागवत के अलावा तुम सारी बातें कर रहे हो। क्यों? सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? क्या आप ही एक वक्ता रह गए हैं क्या? बहुत ही गलत टिप्पणी लगी। मेरा मानना यह है कि वो जिस जगह बैठे हैं बहुत ज़्यादा पूजनीय है, वहाँ पर आपको कोई भी व्यंग या कोई बातें करते हैं बहुत सोच समझ के कहनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे समाज में पूरी दुनिया देख रही है। अनिरुद्धाचार्य आध्यात्मिक गुरु बनकर कैमरे पर आते हैं, लेकिन उनकी बातों ने संत समाज को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। हमें व्याकरण पढ़ानी है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर चुके हैं, तो पैसे के अहंकार में इतना बढ़ चुके हैं कि वो महिलाओं पर, सीता जी के बारे में, राधा जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आजकल अधिकतर ये देखा जाता है कि हमारे कथा व्यास और भागवताचार्य व्यास पीठ पर बैठकर भगवान के चरित्रों का गायन कम और बयानबाजी अधिक करते हैं, जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो मैं तो अपने कथाकार जितने भी भागवताचार्य हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि व्यासपीठ की एक मर्यादा है। व्यासपीठ जो है भगवान के चरित्रों का गुणगान करने के लिए एवं भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए है, ना कि उस पर बैठकर उल्टे सीधे बयानबाजी करने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा शादी से पूर्व बेटियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हम कहते हैं डिबेट केवल बेटियों पे ही क्यों हो, डिबेट पूरे समाज पे होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि हमने शारीरिक सुख भोग के लिए ब्रह्मचर्य नहीं बना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हम सबको संपूर्ण संस्कारों का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में किस ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, गृहस्थ में जिन जिन नियमों को शास्त्रों ने, महापुरुषों ने बताया है, उन नियमों को आप पालन करना चाहिए। संत समाज अनिरुद्धाचार्य को हिदायत दे रहा है, लेकिन कथावाचक हैं कि सुनने को तैयार नहीं हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं, आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फायदा है।
आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फायदा होगा। इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए, आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए कुछ। लिव इन को लेकर लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य दूसरों को ब्रह्मचर्य सिखा रहे हैं, लेकिन एक बात वो अक्सर भूल जाते हैं। आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण ब्रह्मचारी का पहला गुण होता है और इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों, विचारों पर, वाणी पर पूरा नियंत्रण रखता है। लालच और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। लेकिन इस मामले में अनिरुद्धाचार्य चूकते हुए दिखाई दिए हैं बीते कुछ दिनों में। एनडीटीवी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में अनिरुद्धाचार्य से इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय और इंटरफेथ यानी दो समुदायों के बीच शादी को लेकर जो बातचीत हुई उसमें फिर एक बार विवादित टिप्पणी निकल कर आई। बात बात में मर्यादा और सनातन की दुहाई देने वाले अनिरुद्धाचार्य इंटरकास्ट मैरिज का घटोत्कच से जोड़ बता रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उन्होंने अब तक जितने भी विवादित बयान दिए हैं वो सबको जायज भी ठहराते हुए दिखाई दिए। देखो ना, अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य का हठियों गंदी भाषा पर नया विस्फोट। चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। सनातन का नाम कौन कर रहा बदनाम? संत तो केवल एक मोहरा है, बदनाम सनातन संस्कृति को करना। बातों में कालिख कैसे आई? बाबा ने बात ऑन कैमरा बताई। बिल्कुल हमारे मुंह पे कालिख पोतना चाहिए। संविधान पर सवाल, बयान पर नया बवाल। संविधान से चला भैया कश्मीर, पंडित खदेड़े गए। आप लोग मीडिया वाले बसा पाए आज तक? या सरकार बसा पाई? कश्मीरी पंडित मत कहिए, कश्मीरी हिंदू कहिए। हाँ, कश्मीरी हिंदू कहिए। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कश्मीरी हिंदू खदेड़े गए, तब संविधान था। कहाँ था संविधान, बताइए। विवादों के रेसिंग ट्रैक पर बयानों की सुपरकार दौड़ाते वृंदावन वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लड़कियों और महिलाओं की कैरेक्टर कथा सुनाते सुनाते संविधान तक पहुंच गए। कश्मीर से खदेड़े गए हिंदुओं का हवाला दिया और पूछा, संविधान देश की रक्षा कैसे करेगा? संविधान से चला भैया कश्मीर, पंडित खदेड़े गए। आप लोग मीडिया वाले बसा पाए आज तक? या सरकार बसा पाई? कश्मीरी पंडित मत कहिए, कश्मीरी हिंदू कहिए। हाँ, कश्मीरी हिंदू कहिए। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कश्मीरी हिंदू खदेड़े गए, तब संविधान था। कहाँ था संविधान, बताइए। तो वापसी करा रहे हैं ना सरकार। कौन बसा? एक वापसी का नाम बताइए, किसकी घर जमीन जजात में लगी? एक नाम बता दीजिए मेरे को। चल रही है प्रक्रिया। अरे 30 साल हो गए गुरु इस प्रक्रिया को। तो संविधान रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? संविधान पे पूरा लोकसभा चुनाव संविधान पे होगा। संविधान है तो कश्मीरी हिंदू खदेड़े गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, संविधान न्याय दिला पाया? अच्छा, आज 30 साल बाद भी संविधान न्याय नहीं दिला पाया। वो संविधान खुद जो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, वो संविधान क्या इस देश की रक्षा करेगा? अब संविधान पे जरा सी कश्मीर के एक हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाया, इस देश की रक्षा कैसे करेगा संविधान? हालांकि ये बात कहते वक्त अनिरुद्धाचार्य भूल गए कि इतना बेधड़क और बेखौफ होकर जो बातें वो कह रहे हैं, इसकी आजादी भी उन्हें उसी संविधान ने दी है। लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वेश्या से करके अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिरे हैं। उनके खिलाफ मामला अदालत तक पहुंच चुका है। मथुरा की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस पवित्र गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, वहाँ से इस तरह के जो बयानबाजी दिन प्रतिदिन वो कर रहे हैं ओनली पब्लिसिटी बटोरने के लिए, तो वो सही नहीं है। पहले जो उनका बयान आया था कि महिलाओं को लेकर कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर देनी चाहिए, कि 25 साल की होते होते 4 जगह मुंह मार के आती हैं, मतलब उस मैटर को लेके कुछ लड़कियों ने उनका सपोर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आए दिन प्रतिदिन तुम उस गद्दी पे बैठ के कोई भी बयानबाजी करो। आप जिस जगह बैठे हैं उस तरीके की बातें भगवान से संबंधित, आप कथावाचक हैं तो कथा से संबंधित, भगवान से संबंधित, और हमारे समाज में बच्चे हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, उनके लिए मान सम्मान वाले आप शब्दों को यूज करें। आप ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिससे कि समाज को ठेस पहुंचे, या छोटे बच्चे हों या समाज में कोई सुनकर आपके प्रति नेगेटिविटी आए।
बयानों को कानून की कसौटी पर कसने की तैयारी है, लेकिन बाबा अपने बयानों पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। एनडीटीवी इंडिया से बात की तो विवादों की पूरी सीरीज रिलीज कर दी। दूसरों को सभ्यता और संस्कार सिखाने वाले कथावाचक ने इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह को लेकर अपना विशेष ज्ञान सबके सामने रख दिया। अंतरजातीय विवाह सही है कि गलत है? अंतरजातीय विवाह गलत है। क्यों? ये संतों ने भी बोला है ना, सब संतों ने, जिनका आपने नाम लिया पूज्य आचार्य चरण, वो सब यही कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह। अरे महाराज जी, ये बताइए, दो लोगों को प्रेम हो गया, ठीक, किसी भी जाति, मान लीजिए कि अगर उनको प्रेम हुआ है, अंतरजातीय विवाह गलत है, वजह शास्त्र क्या है? इसकी इजाजत नहीं शास्त्र देते। क्यों गलत कहते हैं? अब शास्त्र क्यों गलत कहते हैं इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, संतों से आप सत्संग बता करना। दीजिए, हम तो आपके सामने सीखने के लिए बैठे हैं, हाथ जोड़ के आपके ऐसा है, आग्रह कर रहे हैं। देखो, एक गुलाब के पुष्प में दूसरा गुलाब यदि आप कनेक्ट कर देते हैं तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे कलर का होगा। समझ रहे हैं? एक गाय होती है देसी, एक होता है जर्सी। यदि जर्सी और देसी गाय दोनों को यदि क्रॉस किया जाए, नंदी एक दूसरे का, तो उसकी जो संतान होगी ना वो जर्सी होगी ना देसी होगी, एक तीसरी प्रजाति पैदा हो जाएगी। इसलिए कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? साइंटिफिक बात कर रहे हैं। ये हम गलत बोल रहे हैं क्या? आप देसी गाय को किसी जर्सी नंदी से गर्भवती कराइए, उसकी संतान देखिए ना, वो जर्सी रह जाएगी ना देसी रह जाएगी। हाँ, मतलब जो आप बोले वो सही, हम जो बोले गलत। मैं पूछ रहा हूँ, पूछ क्यों रहे हैं? आपसे बता रहे हैं ना हम कि जो साइंटिफिक है वो बता रहे हैं कि साइंस ये कहता है कि यदि इसका उससे मिलान कर दिया जाए तो वो तीसरा प्रजाति पैदा होगी। बहुत तो हिंदू यदि मुसलमान से ब्याह कर लेगा तो वो उसकी संतान क्या न हिंदू रह जाएगी ना मुसलमान रह जाएगा। वृंदावन में बाबा अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम की बड़ी ख्याति है। ज्ञान पाने की आशा में वहां सुबह शाम बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं, जहां वो भोली भाली भंगिमाओं के साथ कथाएं सुनाते हैं। लेकिन एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर बाबा का अंदाज बदला बदला था। इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते करते पहले देसी और जर्सी वाला फर्क समझाया, फिर सीधे द्वापर युग में पांडुपुत्र महाबली भीम, देवी हिडिंबा और इन दोनों की संतान महावीर घटोत्कच तक पहुंच गए। गुलाब को गुलाब रहने दिया जाए ना, क्यों तीसरी प्रजाति पैदा करनी है? तीसरी प्रजाति कहाँ पे? अरे दो लोग हैं, अगर इंसान को इंसान क्यों नहीं वो माना आपको जाता? आने वाले टाइम पे आपकी संतान के संस्कार पे दिख जाएगा। जो विवाह तो मतलब अंतरजातीय आप ये कह रहे होते हैं कि जो हैं अंतरजातीय विवाह करने वाले उनकी लोगों के संतान पे बच्चे- प्रभाव पड़ता है, किस वो तरह? संतान प्रभावित होती है। इसलिए ना हमारे, फिर बताओ हमारे ऋषि मुनि गलत थे जिन्होंने रोका इस बात को? भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी? हाँ हुई। एक ही जाति का? हाँ, तो हो गई ना हिडम्बा से। उसका पुत्र कैसा है? उसका पुत्र कैसा हुआ? उसका पुत्र कैसा हुआ? फिर इसलिए समाज में जो चल रहा है, सभ्यता जरूरी है, सभ्य समाज का निर्माण चाहिए, असभ्य समाज नहीं चाहिए। ठीक है? मेरा विरोध वही कर रहे हैं जो खुद गलत है कहीं ना कहीं। सामने कोई भी हो, मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, अनिरुद्धाचार्य की बातें संस्कार, सनातन, हिंदू धर्म और धर्मशास्त्र का नाम लिए बिना पूरी नहीं होती। इसके साथ वो सनातन को बदनाम करने की साजिश का ढिंढोरा भी खूब पीटते हैं, ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हैं। एनडीटीवी इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा ने क्या कहा, ये भी आपको देखना चाहिए। हम भटके हुए समाज से इस राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप षड्यंत्र को, कि संत तो केवल एक मोहरा है, बदनाम सनातन संस्कृति को करना। लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वेश्या से बाबा ने की। मुंह मारने को सभ्य भाषा अनिरुद्धाचार्य ने बताया। विरोध हुआ तो तीर निशाने पर लगने की बात कहकर बाबा ने कलेजा ठोका। देखो ना, अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं बातों का? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर और तो ये रील वाले लोग ये हैं, मुंह मारना, मैंने वो ये देखा मुंह है। मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए ही था, और वो सही जगह लगा, तीर कमान पे जाके सही जगह लगा। नाराज हो रहे हैं महाराज जी आप? अरे भगवान, हम नाराज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ड्राइव वालों को ही ये बात बुरी लगी। वो रील मैंने देखा है, उनकी भी भाषा गलत है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि तो भाषा गलत का ही तो लोगों के मुद्दा लिए है। गलत भाषा, जहर को जहर से काटा जाता है। संबंधों में सहमति की तुलना टेस्ट ड्राइव से करके बाबा ने अपने दिव्य ज्ञान का साक्षात प्रमाण दिया और लगे हाथ विरोध करने वालों को धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के सत्संग में जाने की मुफ्त सलाह भी दे डाली।
उसके बाद अभी अलका लांबा जी कह रही हैं कि आपके मुंह पे कालिक पोतना चाहती हैं। कौन है ये अलका लामा जी? कांग्रेस की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल हमारी मुंह पे बीजेपी कालिक की भी पोतना महिला- चाहिए। और उनको बोलना कि छिंगुर बाबा को वो उनके सत्संग में जाएं, छिंगुर बाबा को फॉलो करें। वो छिंगुर बाबा के मुंह पे कितनी कालिक पोत दी अलका जी ने। तो छिंगुर बाबा को घर पे बुला के उनके पांव धो के पी रही होंगी और हमें कह रही हैं कि कालिक पोतना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के वैसे तो कई विवादित बयान हैं, लेकिन अभी हमने आपको जितने बयान दिखाए वो एकदम लेटेस्ट हैं। इन्हीं बयानों की सीरीज में उन्होंने बॉलीवुड पर भगवान श्री कृष्ण के अनादर का आरोप भी मढ़ दिया। आप लोगों ने एक बॉलीवुड का एक डायलॉग सुना होगा, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुना है? लोग इस पर खूब हंसते भी हैं। अब बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बॉलीवुड ने लांछन नहीं लगा दिया? तो आप लोगों ने कभी मुहिम चलाई? न्यूज वालों ने कब चलाई? बताइए, मेरे को क्लिप दीजिए कि बॉलीवुड के इस खिलाफ बॉलीवुड ने कहा कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब भगवान श्री कृष्ण का तुम कैरेक्टर ढीला कहने वाले कौन होते हो? वो रास में जीवात्मा परमात्मा का मिलन था। मीराबाई कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मीरा कृष्ण को पति रूप में चाहती है, तो क्या बुराई है? उसी तरह गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं, पति में कुरुते नमः, पति रूप में चाहती हैं, क्या बुराई है? आप कौन होते हैं जो कह रहे हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर? रासलीला शब्द को, जो भगवान की भक्त और भगवान के मिलन की लीला थी, उसको आपने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। कभी न्यूज वालों ने इसका विरोध नहीं किया हो तो बताइए, मेरे को सुनवाइए। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं। व्यासपीठ पर बैठकर पूरी दुनिया को संस्कार, सभ्यता और मर्यादा का मर्म बताते हैं। बताना भी चाहिए, लेकिन एक सच समाज का भी है। देश और समाज भी कथावाचकों से मर्यादा की उम्मीद करता है। ये बात अनिरुद्धाचार्य अक्सर भूल जाते हैं।